जी अजमल भाई, मैं आपको कार की कीमत, जो एक छोटी कार हमारी मेहरान चलती है, उसकी कीमत में मैं आपको एक बेहतरीन जहाज़ बना के दे सकता हूँ। भाईजान, अगर मुझे मौका दिया जाए तो यकीन जाने लोग कारों पे ज़्यादा फ्यूल खर्च करने की बजाय मेरे जहाज़ पे सफ़र करना ज़्यादा पसंद करेंगे और ज़्यादा सफ़र करेंगे और इंशाल्लाह वो सफ़र सेव होगा। इकबाल ने कहा था कि नौमीद नहीं है इकबाल अपनी किश्ते वेरां से, ज़रा नम हो तो ये मट्टी बड़ी ज़रखेज़ है साकी। पाक पतन के साकी ने वो कर दिखाया कि दुनिया के बड़े बड़े इंजीनियर्स वर्ते हैरत में पड़ गए। जनाब, मैं ये नहीं कहता कि दुनिया के इंजीनियर्स ने जहाज़ नहीं बनाए बेहतरीन बनाए, लेकिन बेहतरीन रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके। लेकिन आप अंदाज़ा करें कि एक बंदे के पास रिसोर्सेज ना हो फिर भी एक शाहकार तैयार कर देना अपने आप में एक मिसाल है। सर, पाकिस्तानी आपको ना जान सके ना जान पाएंगे, फिर भी नाकाम सी कोशिश कीजिएगा और बता दीजिएगा कि आप कौन हैं और आपने क्या किया। जी अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने जितने भी दोस्त अहबाब हैं देखने वाले, उनका शुक्रगुज़ार हूँ। इंशाअल्लाह इससे पहले जो कुछ मेरे साथ हुआ, जो कुछ मैंने किया, अब आप लोगों के सामने है। लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी, कुछ नहीं किया। यानी बहुत कुछ करने के बावजूद भी मैं कहता हूँ कि मैंने अभी तक कुछ नहीं किया। कम रिसोर्स होने के बावजूद, माली मुश्किलात की वजह से, चीज़ों का ना मिलना, लेकिन फिर भी अपने अंदर जो मेरा जज्बा है, जो अल्लाह पाक ने मुझे एक सलाहियत दी है, उसको मैंने बुरे कार लाया। अल्लाह पाक का कर्म है कि ये मैंने जो नेक्स्ट अपना मॉडल बनाया है, ये उससे कई गुना ज़्यादा जदीद और इसकी फ़्लाइंग की जो सलाहियत है उससे कई गुना ज़्यादा है। सर, बता दीजिएगा कि इतने दूर का पंगा क्यों लिया आपने? साइकिल बना लेते, मोटरसाइकिल बना लेते, बड़ा जंप लगाते, कार बना लेते, सीधे जहाज़ पे आने की वजह क्या थी? इसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि वो कहते हैं ना कि ख्वाब देखना किसी की, यानी वो किसी पे पाबंदी नहीं है, गरीब हो या अमीर हो, सबके ख्वाब होते हैं। मेरा ख्वाब था बेसिकली पायलट बनना, लेकिन मेरे पायलट ना बनने की वजह से जो वजह है वो मेरे हालात हैं। मेरी जो है ना वो गरीबी थी, तो घर में सबसे बड़ा था, वालिद साहब की डेथ हो गई, उसके बाद सारा बोझ मेरे ऊपर था, तो पढ़ाई जारी नहीं रख सका, बहुत ज़्यादा दिल बर्दाश्त था। लेकिन जब भी मैं जहाज़ देखता था तो मुझे मेरा जो दिल था वो यकीन जाने वो ऐसा करता था कि उसको मैं अपनी मुट्ठी में बंद कर लूँ। अच्छा, एक जुनून की हद तक इससे लगाव था। तो फिर बैठा एक दफ़ा मैं गनमैनी की ड्यूटी कर रहा था, तो ऊपर से फ्लाइंग गुजरी, एक फ़्लाइट गुजरी, तो मेरे दिल में ख्याल आया कि फयाज़ हमने तो पायलट बनना था, तो आज यहाँ पे ये बन गया गनमैन। तो फिर दिल में ख्याल आया, चलो यार उसको पायलट तो नहीं बन सके, बना तो सकते हैं। बस शुरू कर दिया अल्लाह का नाम लेके। सर, मज़ीद जहाज़ को एक्सप्लोर करने से पहले ना अपना इलाका, अपना नाम, अपना तारफ़ करवा दीजिएगा। जी, मेरा नाम मोहम्मद फ़याज़ है और मैं पाकपतन का रहायशी हूँ। पाकपतन से 5 किलोमीटर मेन रोड, जो मुल्तान रोड, उसको आरफ रोड भी कहते हैं, वहाँ पे 32 एसपी का एक गांव है, मैं वहाँ का रहायशी हूँ। नहीं फयाज साहब, मुझे समझाइएगा, लोग आपको देख रहे हैं सर। 100 इंजीनियर्स का मुकाबला एक अनपढ़ बंदा कैसे कर सकता है? एक जहाज़ बनाने के लिए लंबी साइंस, लंबी कतार, लंबा टैलेंट, बहुत सारे रिसोर्सेज चाहिए। आपके पास कुछ भी ना था और एक अकेला बंदा और जहाज़ कैसे मुमकिन हुआ? जैसे मैंने पहले बताया कि ये सब कुछ मेरे अल्लाह पाक का करम है, मेरी जो मोहब्बत है। अब कुछ भी एक फॉर एग्जांपल है छोटा सा, मुझे समझाइएगा सर। देखिए जी, मैं अगर किसी चीज़ की कॉपी तैयार करूंगा तो उस चीज़ का मॉडल मेरे पास होना चाहिए। आपके पास कोई जहाज़ था कि उसकी कॉपी तैयार कर ली? कहाँ से आइडिया लिया, समझना चाहता हूँ। इसकी जो स्टार्टिंग है वो मैंने, अब हमारे एक चैनल चलता था, अभी भी चलता है, उस पर नेशनल ज्योग्राफिक पे एयर क्रैश इन्वेस्टिगेशन, उसमें मुख्तलिफ मॉडल्स को दिखाया जाता था, वो कैसे क्रैश हुए, उनकी वजूहत क्या बनी। तो एक तो उनसे उसको देखने के बाद मुझे इसका इल्म हो क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे यूज़ होती हैं। उसके बाद यूट्यूब पे अल्ट्रा लाइट बनाए हुए थे, तो उनमें से मैंने फिर एक मॉडल को चूज़ किया। यानी ये मेरे पर, मैं कहता हूँ मेरे पर अल्लाह का ख़ास करम है कि जहाज़ का जो हिस्सा मैं देख लेता हूँ उसको दोबारा देखने की मुझे कोई ज़रूरत नहीं होती, वो मेरे ज़हन में नक्श बन जाता है। आपके गांव से तो अच्छी बिरयानी नहीं मिलती,
तो इसका जो मटेरियल है, इसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं, कहाँ से मिले भाई? फिर से समझाइएगा कि ऐसा शाहकार तैयार करने के लिए बड़ी सी लैब चाहिए, बड़े रिसोर्सेज चाहिए, और आपके जहाज़ को पानी का बुलबुला भी कहा गया। सर, क्या ये पानी का बुलबुला है? जी, हर इंसान का अपना ज़हन है, अपनी सोच है, वो अपनी ज़हन के मुताबिक बात करता है, काम करता है। जिन्होंने ये कहा उनका अपना ज़हन था, मैंने जो तैयार किया मुझे पता है। और मेरे इस जो मैंने एयरक्राफ्ट तैयार किया, इसको अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारे इंजीनियर हैं, हमारी एयरफोर्स है, उन्होंने टेस्ट किया, कीप डन गुड वर्क का सर्टिफिकेट भी दिया। फिर उन्होंने मुझसे पूछा भी आप जहाज़ फ्लाइंग वाकई कर लेते हैं? तो मैंने उनको कहा जी सर अल्हम्दुलिल्लाह मैं फ़्लाइंग कर सकता हूँ। फिर उन्होंने मेरा फ़्लाइंग टेस्ट लिया, जो हमारा मशाक एयरक्राफ्ट है, पाकिस्तान एयरफोर्स हमारी यूज़ कर रही है, उस पर मैंने 45 मिनट की फ़्लाइंग की है। तो अभी जो बुलबुला कहते हैं, अभी उनका ज़हन अपना है, हम क्या कह सकते हैं। आपने कहा आप जॉब की तलाश में हैं। सर, आप एक किसान हैं भाई, करोड़ों का जहाज़ बना डाला, गुर्बत कहाँ से आई? क्या जहाज़ जो करोड़ों का था आपने हज़ारों में बना दिया, लाखों में बना दिया, या जो जहाज़ मार्केट में हैं उनकी कीमत और इसकी कीमत का मुवाजना कर दीजिएगा? सर, एक हमारे मॉडल चलता है यहाँ पे, आम चलता है अससना। हमारे अक्सर फ्लाइंग क्लबों में 1980 के मॉडल्स चल रहे हैं, ठीक है। उसको नया लें तो वो तकरीबन 1 करोड़ रुपए का बनता है। अल्ट्रालाइट मंगाएं बाहर से तो आपको 32 लाख का मिलेगा। जबकि मैंने उनको ये कहा कि यही मॉडल मैं आपको उनसे कई गुना कम कीमत में तैयार करके दूंगा। कितने में? मैक्सिमम 11 से 12 लाख में। अच्छा तो उसमें अच्छी कार नहीं आती। एक कहने की बात है कि यार ऐसा कैसे। मैंने ये जो मॉडल बनाया है, इसकी टोटली चीज़ें मार्केट में मौजूद हैं। वो मुझसे पूछा गया, एरोनॉटिकल इंजीनियर साहब थे, उन्होंने पूछा फयाज ये जो विंग्स का आपने सामान कहाँ से लिया? तो मैंने उनको एक सादा सी मिसाल दी। मैंने कहा सर इसका जो पाइप लगा हुआ, चाहे आप उसकी चारपाई बनाना, चाहे आप उसका जहाज बना लें, वहाँ से टायर रिक्शे वाले टायर हैं। जी बिल्कुल काफ़ी हैवी है। चलें, आपके जहाज़ की सलाहियत क्या है सर? ये कहाँ तक उड़ सकता है, कितना उड़ सकता है, सेफ्टी फीचर्स क्या हैं इसमें? इसमें सेफ्टी फीचर्स सबसे पहले ये है कि इसमें अगर खुदा न खास्ता इसका इंजन बंद हो जाए तो इसमें एयर टू एयर मैंने जो एयर प्रेशर वाले फ्लैग जो इसके फ्लैप्स हैं वो अलग से लगाए हैं। इसका इंजन बंद हो जाए तो ये हवा में ग्लाइड करेगा, आज तक बाद नीचे गिरेगा नहीं। अच्छा, ये हवा में ग्लाइड करेगा। श्योर है आप? श्योर है, मैं बिल्कुल श्योर हूँ। और सेकंड ये है कि इसकी जो कैपेसिटी है वो 1000 से अबव की है, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर आप जितना फ्यूल एडजस्ट करेंगे 20-30 लीटर जितना इसके अंदर हो सकेगा, ये उतना ही ये फासला तय करेगा। फ्यूल तो स्पेशल फ्यूल हुआ करते हैं। नहीं, आम फ्यूल सर, आम फ्यूल, स्पेशल कुछ नहीं है, ये आम है। अच्छा, चलें, अपने जहाज़ के बारे में बताइएगा। आपने कहा कि ये बड़े बड़े जहाज़ों का मुकाबला कर सकता है, 50 करोड़ वाला 11 लाख में बना के दे सकते हैं। इससे भी पहले ये बता दीजिएगा कि आपका जो टैलेंट था, क्या पाकिस्तान के इदारों ने आपकी सरपरस्ती की, आपको सपोर्ट किया, किसी ने ऑफ़र की कि अपने टैलेंट को मज़ीद एक्सप्लोर करो, या फिर घर की 4 दीवारें में अपने चाव पूरे करते जा रहे हैं आप? जी, सबसे पहले तो मेरे साथ इदारों ने इतनी ज़्यादा सपोर्ट की कि पहले तो FR दे दी। एक सपोर्ट तो ये की। दूसरी सपोर्ट उन्होंने ये की कि जितने अफसरान हैं सिर्फ सेल्फियाँ ली, शाबाश दी, हल्का फुल्का बात की और निकल गए। बाद में उनको कॉल भी की तो फिर मेरी कॉल भी रिसीव नहीं करते, जो कैमरा के सामने खड़े होकर बड़ी बड़ी बातें करते थे। जहाँ यहाँ तक आने में मेरी जो एयरफोर्स है, हमारी जो आर्मी है, उसने बहुत ज़्यादा ताउन किया, मैं उनका शुक्रगुज़ार हूँ। लेकिन उनका जो ताउन था वो कुछ हद तक चला, फिर वो रुक गए, राब्ते भी ख़त्म हो गए, सब कुछ ख़त्म हो गया। तो मैं अपने इदारों से, अपने लोगों से ये बार कहता रहा कि सर आप मुझे पैसे नहीं दें, लेकिन सिर्फ जो मैं बना रहा हूँ हल्का से उसको टेस्ट की इजाज़त तो दे दें। लेकिन यहाँ पे तो एक जो थाने का सिपाही है सर, वो वज़ीर आज़म की अथॉरिटी रखता है, वो आ जाता है, हाँ जी आप नहीं करेंगे, आपको उठा के थाने में भेजेंगे, FIR दे देंगे। चलें, आप तनकीद भी किए जा रहे हैं और अपने टैलेंट को एक्सप्लोर भी किए जा रहे हैं। सर, आपका असली जहाज़, जिसे नकली जहाज़ भी कहा गया, इसकी ओरिएंटेशन कीजिएगा, इसकी बिल्ड क्वालिटी के बारे में बताइएगा। ये जो आपके सामने है ये प्रीपेयर हालत में अभी नहीं, तो ये क्या बिल्ड क्वालिटी इसकी कैसी है? सर, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, अभी ये इसका सब कुछ मैंने उतार दिया क्योंकि बाहर का हिस्सा है, धूप है, चीज़ें इसकी फैब्रिक्स वगैरह हैं वो ख़राब होने शुरू हो जाते हैं। तो सबसे पहले इसका आपको मेन जो जिसको कहते हैं ना, पुख्ता सड़क आपको नहीं चाहिए। अच्छा, आपके लिए ग्राउंड एक सड़क होनी लाजम होगी जो 20 फुट की चौड़ी हो, चाहे कच्ची हो लेकिन हमवार हो। ये वहाँ पे भी टेक ऑफ
और लैंडिंग दोनों काम कर सकता है। ठीक है, उसके बाद इसके में इसमें जो मैंने अभी जो नया इसको ये मैंने वर्जन तैयार किया है, इसमें जो मैंने चीज़ें ऐड की हैं, नए मैकेनिकल्स लगाए हैं, ये मैक्सिमम जो है ना 30 से 40 फुट में ये टेक ऑफ कर जाता है। और दूसरी बात ये मैंने पहले भी बताया था कि मैंने इसको इतना अल्हम्दुलिल्लाह सेफ बनाया है कि अगर इसका इंजन रुक जाए ना तो इसको फ़र्क नहीं पड़ेगा। सर इसका वेट और लेंथ बताइएगा, और मैं मटेरियल की बात कर रहा हूँ। फ़र्ज़ करें आपने ये जो शीशा लगाया है, इसके साथ जो सीट के लेदर की क्वालिटी है, आपके टायरों की क्वालिटी है, आपके फीदर्स की क्वालिटी है, क्या ये शानदार जानदार क्वालिटी है कि बस जुगाड़? जी, इसमें ये जो शीशा लगा हुआ है ये अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा है कि हवा का प्रेशर को ये बर्दाश्त कर सकता है। ये हमारे मार्केट में मौजूद है, ठीक है, ये टूटेगा नहीं। उसके बाद जो इसमें स्टील लगा हुआ है ये 99% प्योर स्टील है, इसको जंग नहीं लगता। जो इसका एक स्पार्ट है सही तरह से लगा दें वो 1 मन वज़न उठाता है। नहीं तो मैं आपको करके दिखा सकता हूँ, एक स्पार्ट लगाऊंगा उसके ऊपर आप 1 मन वज़न डाल सकते हैं। उसके बाद जो इसका जो बैक हिस्सा है ये सर जुगाड़ नहीं है, मैंने सबको स्पॉट किया और ये मैंने इस चीज़ को मद्देनज़र रख के बनाया कि मैंने हवा में फ्लाइंग करनी है। कुछ भी अगर इसको हुआ तो कोई चीज़ भी उखड़ सकती है। और स्टील की ये क्वालिटी है कि अगर उसको स्पॉट किया जाए तो ये लोहे से 4 से 5 गुना ज़्यादा मजबूत है। और सबसे बड़ी बात ये हवा में जाके नमी नहीं पकड़ता। हाँ, लोहा हो तो हवा में जाके नमी पकड़ के वज़न बन जाता है, उसको जंग लग जाता है। ना ये नमी पकड़ता है और ना ये जंग लगता है और ना ये अपना वेट बढ़ाता है। रिक्शे के टायर सर रिक्शे के टायर मुझे यहाँ से एक दफ़ा टायर्स मिले हैं, लेकिन उनकी जो कीमत थी वो 11,000 रुपया थी जो इसको लगने थे, लेकिन मेरे पास वही बात पैसे नहीं थे। तो रिक्शे के मैंने टायर लगाए हैं। एक टायर जो है वो 4 से 5 मन वज़न उठाने की कैपेसिटी रखता है। अगर कोई बंदा कहे ये 4 से 5 मन वज़न नहीं उठाता तो मुझे बताएं, मैं उसको प्रूफ करके देता हूँ 5 मन वज़न। लकड़ी के पर सर? क्या सर? लकड़ी के पर होती? जी सर, ये जो मैंने पर इस्तेमाल किया ये लकड़ी का है, ठीक है, लेकिन ये लकड़ी ख़ास किस्म की है। इसमें दियार की लकड़ी यूज़ होती है जो 4500 रुपये फुट आती है। और इसकी सबसे बड़ी बात ये है कि ये लकड़ी लचीली होती है, ये टूटती नहीं है, और इसका वेट बहुत हल्का होता है। उसके पीछे जो देख रहे हैं आपने फैब्रिक्स यूज़ किया है या लेदर यूज़ की है, वो भी फट सकती है सर, वो क्या है? सर उसमें मैं आपको मैं दिखा सकता हूँ कि जो चीज़ें मैंने लगाई हैं वो मैंने इस चीज़ को मद्देनज़र रख के लगाई हैं कि मैंने पहले कहा था कि मैंने इसको फ्लाइंग करना है, यही फैब्रिक है जी, ठीक है सर। अभी देखें, नहीं फटेगा सर, नहीं फटेगा। ये चीज़ें मैंने बाज़ार से लाहौर मार्केट छान के इसको टेस्ट कर के मैंने जो वो ख़रीदी हैं। जो हमारे बाहर के अल्ट्रालाइट में फैब्रिक यूज़ होता है उसकी जो गेज होती है जिसको दबा के वो जो उसको गेज बोलते हैं, जब दबाते हैं तो वो कपड़े में सुराख करता है, उसका पॉइंट 5 होता है। अगर 5 पॉइंट तक वो कपड़े में सुराख नहीं करे तो वो जो फैब्रिक होता है वो पास होता है। अगर 3 पे 4 पे कर गया तो फैब्रिक वो 0। अच्छा, मतलब ये हुआ कि आपको इदारे सपोर्ट करें, आपके टैलेंट से खिदमात ली जाएं तो कार की कम कीमत से आप लोगों को जहाज़ प्रोवाइड करेंगे। और मैं जहाज़ लेना चाहता हूँ, और फर्ज करिए इसी हालत में लेना चाहे 4-5 लाख में दे देंगे आप? जी मैं बिल्कुल दे दूँ, चले आपके लिए। चले, जज़ाकल्लाह। पाकिस्तानी कौम को मैसेज कन्वे कीजिएगा जिन्होंने आप पे ट्रस्ट नहीं किया, जिन्होंने आपको झूठा कहा, जिन्होंने कहा कि ये हवा है, तो क्या मैसेज कन्वे करेंगे या अपने टैलेंट के बारे में जो पाकिस्तानी कौम है उसके बारे में कोई मैसेज देना चाहें? जी मैं उन भाइयों को एक ही गुजारिश करूँगा कि भाई मेरे, आप जब किसी पर तनकीद करते हैं तो सबसे पहले इस बात का आप मुवाज़ना अपने ज़हन से सोच से करें कि आया कि इसके बारे में आपको कितना इल्म है, आप कितना जानते हैं। एक बंदा मेहनत कर रहा है, उसको बना रहा है, ठीक है, फिर उसको एक हाई लेवल जो हमारी आर्मी है, एयरफोर्स, जिसको दुनिया मानती है, वो उसको पास कर रहे हैं और फिर उसको सर्टिफिकेट दे रहे हैं, कीप दैन गुड वर्क का भी आपने अच्छा काम किया, इसमें कोई खामी नहीं है। तो भाई मेरे ये जो इतनी अभी कोशिश कर रहा हूँ मैं उन भाइयों के लिए भी कर रहा हूँ ताकि उनको मैं फ्लाइंग करके दिखा दूँगा भाई जो आपने बात कही है उसमें सच्चाई नहीं है, सच्चाई असल में ये है जी। एक और मैं मैसेज अपने भाइयों को, अपने कौम को देना चाहता हूँ कि अगर कोई मेरा भाई, मेरा दोस्त अगर इसमें मेरी कोई हेल्प करना चाहता है, यानी ये कहता है कि आप इसको भाई बनाएं, हम इसको ज़रा ऊपरी सतह तक लेके जाएंगे, ठीक है, आपके साथ पूरा तावन करेंगे, तो मुझे खुशी होगी
क्योंकि एक एक और 2 11 होते हैं, ठीक है। और मेरे लिए ये फ़ख्र की बात भी होगी और मेरा हौसला बढ़ेगा कि मेरे साथ किसी ने जो है ना वो हेल्प की है और मेरे काम को सराहा है और पसंद किया है। चलें, अपना नंबर बता दीजिए। जी, मेरा नंबर है 0343863131। फयाज साहब, क्या होगा, क्या होने जा रहा है, मेरा रब जानता है, लेकिन हमारे व्यूवर्स की दुआएं आपके साथ हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और एंड पे नारा लगा के पाकिस्तान जिंदाबाद।